वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3 लेटर वाले जो शब्द होते हैं उसको अंग्रेजी में लिखेंगे। 3 अक्षर वाले शब्द को अंग्रेजी में हम कैसे लिखेंगे और उसे कैसे पढ़ेंगे ये हम लोग समझेंगे, जिसमें कि मात्रा भी लगा हुआ रहेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इस वीडियो में कैसे हम लोग 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखेंगे अंग्रेजी में और पढ़ेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। बहुत ही रोचक वीडियो है। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको ऊपर मात्रा लिखवा दिया है और उसका अंग्रेजी क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये देख लें। इसके पहले भी हमने बता दिया था मात्रा के बारे में, तो जाइए और देखिए कि अपना स्पेलिंग को कैसे सुधारेंगे। तो 3 अक्षर वाले शब्दों को हम लोग लिखेंगे कैसे। चलिए, अब पहला ले लेते हैं मीनार। 3 अक्षर का। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अक्षर पहचानना। इसमें अक्षर है मौ। मौ का होता है एम। अब ये जो है ये दीर्घई है, तो देखिए दीर्घई का डबल ई होता है, ये मी हो गया। और फिर अगला अक्षर है नौ। नौ का होता है एन। उसके बाद आकार की मात्रा है तो ये वाला दीजिए, ये हो गया। और रॉ का होता है आर। मीनार। बहुत ही रोचक ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंपल तरीके से। ये जो सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आगे आपको पढ़ने और लिखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर देता है। इस कारण से इसे समझना और जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। रौनक। अक्सर बच्चे जो है अपना नाम या पापा का नाम या गांव का नाम इत्यादि नहीं लिख पाते हैं, और ये लिखा हुआ रहता है तो उसे पढ़ नहीं पाते। तो इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अक्षर देखेंगे रॉ। रॉ का होता है आर। उसके बाद औकार की मात्रा है, डबल औकार की। देखो ए यू या ओ यू दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। ओ यू दे दिए, रॉ हो गया। उसके बाद नौ का होता है एन। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि यदि बीच में कोई लेटर है और उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ तो उसके साथ ए का प्रयोग करना होता है। ये रौना हो गया। और लास्ट में क है तो क का के होता है। और लास्ट में कोई लेटर है जिसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसका जो अंग्रेजी होता है वही लिख दे। जैसे क का के होता है तो ये नहीं कि क का के ए लिख देंगे, रौनक का हो जाएगा, है ना। इसे लास्ट में आपको जो अक्षर का अंग्रेजी होता है वही लिखिएगा। बीच में रहेगा तो उसके साथ ए का प्रयोग करना है। देखिए, हमने लिखा मनाली। सबसे पहले बीच में या उसके पहले या शुरुआत में जो जिसमें आकार हर्षिकार की मात्रा नहीं भी रहे तो उसके साथ ए का प्रयोग है। सिर्फ लास्ट वाले में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, पहला लेटर है मौ। मौ का होता है एम। इसमें कोई मात्रा नहीं है जब, लेकिन ये शुरुआत है, इस शब्द का सबसे शुरुआत है ना, तो आपको शुरुआत के लेटर में आपको ए का प्रयोग करना होगा। चूँकि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो, मौ जो होता है ना, इसमें मौ और प्लस अ होता है, और मौ का अंग्रेजी एम होता है और अ का अंग्रेजी ए होता है, तो टोटल एम और ए हो गया मौ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे एम ए। और फिर नौ का क्या होता है, एन होता है। और फिर देखो यहाँ आकार की मात्रा का तो ए होता है, आपने लिख दिया यहाँ पे ए। फिर अगला लेटर है लॉ। लॉ का एल होता है, और यहाँ देखो दीर्घई है, इस तरफ से है तो देखिए दीर्घई का डबल ई होता है। बहुत ही अच्छे और सिंपल अंदाज से मैं आपको सब सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला हम लोग कुछ ले लेते हैं। संसार। चलिए, पहला लेटर क्या है, सौ। सौ का होता है एस। अब देखिए ऊपर, इसके ऊपर में अनुस्कार है तो अनुस्कार का क्या होता है, ए और एन, तो ए और एन हो गया संसार। अब देखो सौ का फिर एस होता है। अब देखो आकार की मात्रा है तो ए, और रॉ है तो यहाँ पे आपको आर लगाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कानार। सिंपल सा
एक्चुअली मैंने लिखने का प्रयास करवा रहा हूँ आपको, वर्ड हो या ना हो, जैसे भी हो। मैं 3 लेटर वाले यहाँ पे वर्ड जैसा लिख रहा हूँ, इसमें 3 लेटर मिला हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे ना। चलिए देखो, क का क्या होगा, के, आकार का ए, फिर नौ का एन, फिर देखो आकार का यहाँ क्या होता है ए, और फिर यहाँ पे आर का नार। चलिए देखिए, शब्द वो होते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, तो मैं आपको 3 लेटर लगा करके बता रहा हूँ। इसमें शब्द भी हो सकते हैं, शब्द भी हैं, और हो सकता है कि शब्द भी ना हो, लेकिन 3 अक्षर को मैं आपको मिला करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संध्या। देखिए ये धा पूरा नहीं है, लेकिन धा संयुक्त है अ में। देखो सबसे पहले स का होता है एस, अनुस्वार क्या होता है ये एन, तो ये एन हमने लिख दिया। और धा का होता है डी और एच, संधा हो गया। और वाई का होता है, अंतुस्तिया का होता है वाई, और आकार का होता है देखो यहाँ पे ए, संध्या। संध्या संध्या हमने लिख दिया। चलिए और कुछ ले लेते हैं हम लोग शब्द, जैसे खिड़की। चलिए देखो शब्द, ये अक्षर क्या है ख, ख का होता है के और एच। अब देखिए हर सही कार है, हर सही कार है, यहाँ पे आप मात्रा देखें, यहाँ पे हर सही कार का आई होता है खे। ड़ा का होता है डा, ठीक है। अब फिर इसके साथ ए आ जाएगा। अब देखो क का होता है के, अब फिर ये वाली दीर्घई है तो दीर्घई का होता है डबल ए, खिड़की। ठीक है, खिड़की। चलिए और कुछ शब्दों को हम लोग लेते हैं और उसे लिखने का, आप अपने आसपास के जहाँ बैठे हैं लिख पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको लिखने और समझने के लिए, है ना। चलिए और एक आध कुछ ले लेते हैं। किताब, किताब। देखो क का के होता है, हर सही कार है तो हर सही कार का आई होता है। ता का टी होता है, फिर देखो आकार है तो ए, और ब का बी होता है। तो इस तरह से आप काफ़ी शब्दों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। नए वीडियो का इंतजार करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।